नमस्ते। अगर हम उस काले दिन की बात करें तो 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा के लिए किसी आम दिन जैसी ही थी। लेकिन सुबह 8:15 बजे इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। यहां जानिए उस वक्त असल में क्या हुआ था और आज के परमाणु हथियार कितने खतरनाक हैं। हिरोशिमा और नागासाकी। उस दिन क्या हुआ? अमेरिका के इनोला गे विमान ने लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम गिराया। जैसे ही बम जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर फटा, मंजर कुछ ऐसा था। ग्राउंड जीरो पर तबाही। बम फटने के कुछ ही सेकंड्स के भीतर तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जो लोग धमाके के केंद्र में थे वे भाप बनकर उड़ गए। पीछे रह गई तो सिर्फ उनकी परछाइयां जो पत्थरों पर छप गई थी। ब्लैक रेन। धमाके के बाद आसमान में धूल और रेडियोधर्मी राख का एक विशाल मशरूम जैसा बादल बना। जब बारिश हुई तो वह काली और जहरीली थी। प्यास से तड़पते लोगों ने इसे पिया और वे रेडिएशन का शिकार हो गए। रेडिएशन का असर, जो लोग तुरंत नहीं मरे उन्हें अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हुआ। बाल झड़ने लगे, मसूड़ों से खून आने लगा और हफ्तों के अंदर हजारों लोग मारे गए। आज भी वहां हिबाकुशा धमाके में बचे लोग कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर आज परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? आज के मॉडर्न न्यूक्लियर बम जैसे हाइड्रोजन बम हिरोशिमा वाले बम से 100 से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आज किसी बड़े शहर पर बम गिरता है तो असर कुछ ऐसा होगा। 1. द फ्लैश। धमाका होते ही सूरज से भी तेज रोशनी निकलेगी। कई किलोमीटर दूर तक के लोग तुरंत अंधे हो जाएंगे। थर्मल रेडिएशन की वजह से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में हर चीज में आग लग जाएगी। 2. द शॉकवेव। हवा के दबाव की एक ऐसी दीवार चलेगी जो कंक्रीट की इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरा देगी। इसकी रफ्तार आवाज की गति से भी तेज होगी। 3. फॉलआउट। हवा के साथ रेडियोधर्मी कण मीलों दूर तक फैलेंगे। ये मिट्टी, पानी और फसलों को सालों के लिए जहरीला बना देगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक बीमारियां होंगी। 4. ग्लोबल इंपैक्ट। सबसे डरावना असर, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दुनिया में बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हुआ तो आसमान में इतना धुआं और राख जमा हो जाएगी कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। धरती का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। खेती पूरी तरह ठप हो जाएगी। दुनिया की 90% आबादी भूखमरी से मर सकती है। सच्चाई यह है, परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, बस वो लोग बचते हैं जो बाद में मरने की कतार में होते हैं। इसी डर को MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। यानी अगर तुमने हमें मारा तो हम भी तुम्हें खत्म कर देंगे और अंत में कोई नहीं बचेगा।